इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस को ड्राइव करना चाहते हैं फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। Okay, for this we have to consider an object moving with a constant acceleration along the positive x axis. For this we have to consider the x-axis, positive x-axis, or represent the origin of the axis, and x naught is the initial position of the object. X naught is the initial position of object when time is equal to 0. ओके, एंड v नोट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहां पर हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी को v नोट माना हुआ है, बट एक्चुअल में इट विल 0। okay, and after time t, after some time let it be t, object is reached at the position x, and at this point v is the velocity of the object। okay, हम लोग यहां पर लिख देते हैं let x naught is the initial position at time t is equal to 0, x final position of the object at time t is equal to t। okay, v naught is the initial velocity of the object when time is equal to 0। okay, and v is the final velocity of the object at any instant of time t। okay, now by the definition of acceleration, acceleration is equal to change in velocity to the time taken, okay, and to the time taken, and acceleration is represented by the symbol a। okay, and change in velocity, our initial velocity is v naught and final velocity is v, so here we write v minus v naught and t minus 0। ओके, जो इनिशियल टाइम है हमारा वो हम लोगों ने 0 माना हुआ है, तो यहां पर ही आ जाता है। ठीक है, तो यहां से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, वी गेट v माइनस v नॉट ओवर t। ओके, नाउ सोल्व दिस इक्वेशन फॉर v के लिए हम लोग इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एक t और ये v नोट आ जाएगा, v इज इक्वल टू v नोट प्लस a t। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, okay, this equation is also known as the velocity time relation। okay, now by the definition of average velocity, क्या होता है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के लिए? डेरिवेशन आ जाएगा हमारे पास, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम। ओके, v एवरेज इज इक्वल टू, अब हम लोग को यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोग फिगर से अगर देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है बेटा ये x माइनस एक्स नोट। ओके, एंड टोटल टाइम इज t माइनस 0। ओके, सो v एवरेज इज इक्वल टू x माइनस एक्स नोट डिवाइड बाय t। ओके, ये हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, x माइनस एक्स नोट के लिए हम लोग सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बन जाता है यहाँ पर v एवरेज इंटू टाइम। ओके, एंड एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ जाता है बेटा v प्लस v नोट डिवाइड बाय 2। दिस इज द average velocity। okay, this is the average velocity
So we get x minus x naught is equal to v plus v naught over 2 into टाइम t. ओके, यहाँ पर अब हम लोगों को इक्वेशन नंबर 1 का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। जो इक्वेशन नंबर 1 हम लोग निकाल चुके हैं, तो वहां से हम लोग यहाँ पर v की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ओके, this is the equation and v is equal to v naught plus 80. Use this value in this equation, then we get x minus x naught, v की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं v naught plus 80 plus v naught over 2 into t, ये इक्वेशन आ जाती है। एंड सॉल्व इट, x minus x naught 2 v naught plus 80 इंटू टी डिवाइड बाई 2, और हम लोग इस इक्वेशन को फर्दर सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू, ये हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2v नोट ओवर 2 इंटू टी प्लस a टी स्क्वेयर। तो रिजल्ट आ जाता है x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू v नोट इंटू टी प्लस यहाँ पर 1/2 भी आएगा, a टी स्क्वायर हाफ a टी स्क्वायर। ओके, दिस इज द इक्वेशन एंड लेट x माइनस एक्स नोट एट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम t. So s is equal to v naught t plus half a t square. This is the second equation of motion and this is also known as position time equation. Now we know that v is equal to v naught plus 80. From this we get v minus v naught is equal to 80. Let be it equation number 1. Okay, and also average velocity is equal to x minus x naught over t. We also find this result. Okay, so x minus x naught is इक्वल टू वी एवरेज इंटू टाइम। वी एवरेज की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। वी एवरेज की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है v प्लस वी नोट ओवर 2 इंटू टी। ओके, x माइनस एक्स नोट, ये रिजल्ट आ जाता है हमारे पास। ओके, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो टी इसको हम लोग इधर ले आते हैं दूसरी साइड में, तो यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस एक्स नोट ओवर टी इज इक्वल टू v प्लस v नोट। ओके, नाउ लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। ओके, देन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 and 2। वी गेट इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पर आ जाएगा v माइनस वी नोट इंटू वी प्लस वी नोट इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स नोट ओवर टी एंड a t। ये रिजल्ट आ जाता है यहाँ पर। तो हमारे पास t से t कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, और अगर हम लोग इस वाले फैक्टर को सोल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स नोट इंटू a। ओके, बट x माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू s। सो v square minus u square is equal to 2as. This is the third equation and also known as the position
velocity relation. Now we find the distance covered by the object in the nth second. Okay, for this first we find the distance covered by the particle in the nth second, and then n minus 1 second, and then take their difference. Okay, now we know that distance covered by an object, in t second is s v naught t plus 1 by 2 a t square. This is the distance covered by the particle in the t सेकेंड. ओके, एक जनरल इक्वेशन हम लोगों को पता है, टी सेकेंड में एक पार्टिकल जो है हमारे पास वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है. ओके, नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन n minus 1 सेकेंड इज 1 माइनस nth सेकेंड में हम लोग पार्टिकल जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास s n माइनस 1. ओके, ये t के लिए हम लोगों ने निकाला हुआ है. ठीक है, अब हमारे पास जो टाइम है वो कितना हम लोगों ने लेट किया हुआ है, n माइनस 1 सेकेंड. n माइनस 1 सेकेंड हम लोग ले रहे हैं, तो t के प्लेस पर जो अब इक्वेशन है यहाँ पर, जहाँ पर भी t है हमारे पास, इसमें हम लोग यहाँ पर n माइनस 1 पुट करेंगे बेटा. तो रिजल्ट आएगा v नोट n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 a n माइनस 1 t स्क्वायर. ओके, let it be equation number 1. Similarly distance covered by object in n second is, n सेकेंड में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं. तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से कुछ, प्लस 1 by 2 a n whole square. It will be equation number 2. Okay, now distance covered by object in nth second is, ये हमारे पास nth सेकंड में हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे. तो ये किस तरीके से निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन n सेकंड माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन n माइनस 1 सेकंड. ओके, यूज इक्वेशन 1 and 2 in this equation, then we get s nth is equal to v naught n plus 1 by 2 a n square minus v naught n minus 1 plus 1 by 2 a n minus 1 होल स्क्वायर. ओके, अब इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं. यहाँ पर जो साइन आया हुआ है और ये हमारे पास जो भी पावर आई हुई है इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं. यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है एस एन एथ इज इक्वल टू वी नोट एन प्लस 1 बाई 2 ए एन स्क्वेयर माइनस, और ये माइनस साइन हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी नोट एन और ये प्लस वी नोट, और यहाँ पर ये माइनस 1 बाई 2 ए, और ये n माइनस 1 को हम लोगों ने ओपन किया हुआ है, होल स्क्वायर जो है इसको ओपन कर लिया है. ठीक है, अब हम लोग फर्दर इसको सोल्व कर लेते हैं. तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एस एन एथ वी नोट, ये वाला टर्म हमारे पास कैंसिल हो रहा है तो हम लोग इसको ऑलरेडी यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं. ठीक है, तो हमारे पास रिमेनिंग रहता है 1 बाई 2 ए एन स्क्वायर प्लस वी नोट माइनस ए एन स्क्वायर ओवर 2 माइनस
a/2, ये माइनस माइनस प्लस और ये बच जाता है हमारे पास an। ओके, तो हम लोग यहाँ से SNth के लिए सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा बेटा V0। ओके, ये V0 आ चुका है और ये हमारे पास 1/2 an² पॉजिटिव है और ये माइनस an²/2 ये हमारा नेगेटिव आया हुआ है, तो ये वाली टर्म हमारे पास हो जाती है कैंसिल। V0 हम लोगों ने लिख लिया, यहाँ पर ये वाली टर्म्स हमारे पास बच जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, ये a/n a/2 ये चीज़ हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेते हैं बेटा पॉजिटिव साइन के साथ। जब हम लोग a/2 को कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाता है 2n - 1, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है बेटा। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन द nth second। This equation gives the distance covered by the particle in the nth second। Now equation of motion by the calculus method or the integration method भी हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग फर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन निकालेंगे। ओके, as we know that a is equal to dv by dt। okay, as we know that acceleration is equal to rate of change of velocity। okay, यहाँ से v के लिए हम लोग सोल्व कर लेंगे, v is equal to a into dt। okay, by integrating this equation then we get the first equation of motion। okay, but हम लोग इस इक्वेशन के लिए लिमिट्स यहाँ पर निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो लिमिट क्या हो जाएंगी, when टाइम 0, when टाइम 0 वेलोसिटी u हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, वेलोसिटी इज u, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। ओके, when time is equal to t then velocity become v। okay, now integrating this equation between these limits, integrating the equation between the limits, v के लिए हम लोगों ने यूनिट लगा, this is the initial velocity to final velocity and this is time 0 to t। integrating this equation then we get v, dv को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास v आ जाएगा, यहाँ पर टाइम को इंटीग्रेट कर देते हैं तो t आ जाएगा और ये हम लोगों ने लिमिट्स लगा दी। देन पुट द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फर्स्ट वी यूज एट v एट द प्लेस ऑफ v माइनस, then u is placed at the v, then we get v minus u। okay, similarly here t upper limit put करेंगे फिर minus lower limit is 0, so we get v minus u is equal to a t। okay, so v is equal to u plus a t। this is the first equation of motion। ओके, नाउ वी ड्राइव द सेकेंड इक्वेशन हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के लिए आप लोग किस तरीके से प्रोसीड करोगे, वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए सोल्व कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ds इज इक्वल टू v इंटू dt। ओके, बट v इज इक्वल टू u प्लस at फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सो हम लोग v की ये वाली वैल्यू यहाँ पर यूज कर सकते हैं। v को अगर हम लोग ये यूज करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है बेटा ds is equal to u plus at into dt। okay, now integrate this equation to get the total displacement covered by the particle। okay, then again take the limits when time 0, distance 0
हम लोगों ने जब टाइम ही हमारा जीरो है, हम लोग मूव ही नहीं कर पाए, तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. वन टाइम इज इक्वल टू टी, देन डिस्टेंस लेट कर लेते हैं, हमारे पास ऐसा आ जाता है बेटा. ओके, सो इंटीग्रेट दिस इक्वेशन बिटवीन दिस लिमिट्स, देन वी गेट डिस्टेंस का जो लिमिट है वो डिस्टेंस वाली साइड में हम लोग यूज करेंगे. ये हमारा आ जाता है डी एस, और ये हमारा आ जाएगा 0 to s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t, टाइम का जो यूनिट आ रहा है, लिमिट आ रही है, और ये 80 इंटू टी. ओके, ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास आ जाता है u को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ये हमारा कांस्टेंट टर्म बन जाएगी, प्लस a हमारा बाहर आ जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारी इक्वेशन इस तरीके से आ जाती है बेटा. ओके, नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, देन वी गेट लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा s, और ये लिमिट्स है हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर. ऐसे यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, टाइम dt को इंटीग्रेट करना है तो हमारे पास आ जाएगा t, और ये लिमिट्स पुट कर दी हैं. ठीक है, ये a आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन, और ये हमारे पास टाइम को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वेयर ओवर 2 बाय द इंटीग्रेशन एंड दिस, दीज आर द लिमिट्स. देन पुट द लिमिट्स, देन वी गेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ओके, u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a अपर लिमिट minus lower limit, then we get this equation. Okay, now solve this equation, then we get s is equal to ut plus half a t square. This is the second equation of motion, and this is also known as distance velocity equation. ये position time equation हम लोग बोल सकते हैं. Now we derive the third equation of the motion. Okay, for this we know that acceleration is equal to rate of change of the velocity of the object. Okay, so now multiply this equation, multiply right hand side of this equation by ds, multiply and divide. राइट हैंड साइड में हम लोगों ने क्या किया हुआ, ds से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और ds से ही हम लोगों ने इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो हमारी इक्वेशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो हम लोग अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं. ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ds बाई डी टी इंटू डी वी बाई डी एस. इस तरीके से हम लोगों ने लिख लेना है बेटा. ठीक है, अब हम लोगों को पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी. सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू वी. ये हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाती है हमारे पास, a इज इक्वल टू वी डी वी ओवर डी एस. ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से साइड में लिख लेते हैं a डी एस इज इक्वल टू वी डी वी. ओके, अब हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन डिस्टेंस में आ रहा है और वेलोसिटी में आ रहा है बेटा. ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को लिमिट्स निकाल रहे हैं. ठीक है, तो लिमिट्स क्या हो जाएंगे, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, जब हमारे पास टाइम 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u हम लोग लेट कर लेते हैं. ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0. ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं व्हेन टाइम इज इक्वल टू t. जब हमारे पास टाइम t आ जाता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है हमारे पास, v. इट विल चेंज. ओके, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय v एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू s. ये कंडीशंस आ गई हमारे पास. ठीक है, तो अब हम लोग जो ये अब इक्वेशन हम लोगों ने लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं बिटवीन द लिमिट्स, देन वी गेट. ओके, तो इंटीग्रेट हम लोग कर देंगे, एक्सेलरेशन को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल टू वेलोसिटी के लिए लोअर लिमिट हमारे पास है u और फाइनल है v, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी वी. इस तरीके से नाउ इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, देन वी गेट a. ds को इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा,
और ये लिमिट्स लिख दी है हम लोगों ने। यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वी स्क्वायर ओवर 2 लिमिट्स आ जाएंगी वी ओवर यू। देन पुट द लिमिट्स, देन वी गेट ए अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू, ये 1/2 में बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर आ जाएगा अपर लिमिट दैट इज वी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, पुट u एट द प्लेस ऑफ v, देन वी गेट u स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई दिस 2 on this side, then we get 2ax is equal to v square minus u square, or v square minus u square is equal to 2as. This is the third equation of motion. This is the third equation of motion. Okay.